ओम्स लॉ बोल रहा है, ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या है ना, ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ बोल रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसका क्या होगा ना, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों एंड में जितना प्रेशर डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस होगा, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसका मतलब क्या है ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करंट कम। ये है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर हम कम कर दिए तो करंट फ्लो बढ़ जाएगा। जो मान लो अगर आप पहाड़ से साइकिल में नीचे उतर रहे हो, अगर पूरा पिचू रास्ता है तो आप स्पीड से नीचे आओगे, अगर गिट्टी भरा रास्ता है तो स्लो हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस वैसे, रेजिस्टेंस मतलब क्या, ऑब्जेक्शन, जो अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस मतलब अपोजिंग ऑब्स्ट्रकल आता है। तो रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा, ज्यादा होगा, करंट फ्लो कम हो जाएगा। वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट ज्यादा फ्लो होगा, वोल्टेज कम है तो करंट कम फ्लो होगा।